कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी धरती से गौतम बुद्ध का ज्ञान निकला, जहां चाणक्य की नीतियां जन्मी, जहां आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ हुए, पर वक्त के थपेड़े ने बिहार को पीछे धकेल दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस बिहार की जो आजादी के बाद धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, जिसकी हालत लालू प्रसाद यादव की मुख्यमंत्री बनने से पहले बेहद खराब हो चुकी थी। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस का दबदबा था। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हुए भी, और उनके बाद स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। 1967 आते आते कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में कमजोर हो चुका था और वहीं से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहे, सरकारें गिरती रही और जनता अस्थिरता की शिकार बनती रही। जनता को ना तो विकास मिला और ना ही भरोसा, और राष्ट्रपति शासन भी कई बार लगाना पड़ा। डेमोक्रेसी के ऊपर से जनता का भरोसा अब डगमगाने लगा था। 1970 और 1980 का दशक बिहार में आर्थिक बदहाली का दौर था। बिहार मिलनी कृषि पर ही डिपेंड था, कोई अलग सोर्स बिहार के पास नहीं था। पर कृषि में भी सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी और अभी भी किसान पुराने तरीके से खेती कर रहे थे, नए रोजगार नहीं आ रहे थे। जो रोजगार, जो कंपनियां आपके यहाँ थी, वो भी दिन पे दिन बंद होती जा रही थी। हजारों युवक बिहार को छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन कर रहे थे नौकरी की, रोजगारी की तलाश में। सरकारी नौकरियां भी भ्रष्टाचार और जातिवाद के भेंट चढ़ चुकी थी। पढ़ाई का ये हाल था कि टीचर स्कूल जाने से डरता था और बच्चे तो डरते ही डरते थे। शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा था और पिछड़ेपन में बिहार अपना एक अलग पहचान बनाते जा रहा था। बिहार में अपराध का बोलबाला था। हर रोज हत्या, डकैती, चोरी जैसी खबरें सामने आती थीं। चाहे उच्च वर्ग हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो या हो आम इंसान, कोई भी सुरक्षित नहीं था। पुलिस अपराधियों पर हाथ डालने से पहले डरती थी, क्योंकि अपराधी राजनेताओं से जुड़े होते थे। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया था। अदालतों में यूं ही केसेस सालों साल तक पेंडिंग रहती थी। जनता की नजर में न्याय मानो एक सपना बन चुका था। लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे। समाज जाति के आधार पर बंट चुका था। ऊंची जातियों का राजनीति, शिक्षा और नौकरियों पर कब्जा था। पिछड़ी जातियां और दलित वर्ग हाशिए पर धकेल दिए गए थे। गरीब और कमजोर को कहीं सुनवाई नहीं मिल रही थी। जमीन के विवाद में आए दिन हिंसा होती थी। सामाजिक अन्याय इतना बढ़ गया था कि गरीब वर्गों में भी गुस्सा पनपने लगा था। वे बदलाव की राह देख रहे थे। 1980 के दशक के आखिरी सालों तक बिहार में गुस्सा उबल रहा था। पिछड़ी जातियां हो या हो वंचित वर्ग, हर किसी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनकी आवाज बन सके। तभी लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आता है और जेपी आंदोलन के सिपाही रहे लालू ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी बोली, उनका अंदाज और कहने का तरीका लोगों के दिल से जुड़ा हुआ था। इस हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? लालू ने वादा किया कि अब बिहार में गरीबों की सरकार आएगी। 1990 में पहली बार लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और तभी से बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर ओपन हो गया। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और तंगी में जी रहा था और अपने सपनों को पूरा करने की ओट में जूझ रहा था। जनता निराश थी। बदलाव की आग उनके भीतर सुलग रही थी और इसी सुलगती आग को आवाज देने का काम किया लालू प्रसाद यादव ने। आप उनके कार्यकाल पे चाहे तो बहुत बहस कर सकते हैं, पर आप इस बात से खुद को दूर नहीं रख सकते हैं कि उनकी वजह से उनके आने के बाद बिहार की राजनीति में एक नई चैप्टर का और एक नए युग का आरंभ होता है। इसी बिहार को बदलने का सपना लालू यादव ने देखा था और इस बदलाव की कहानी हम सभी हैं, हम हैं और आप हैं। और यही है बिहार बिफोर लालू की सच्ची तस्वीर। अगर आपको ये सफर समझ में आया तो बिहार को एक नए नजरिए से देखना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास के बिना भविष्य को या वर्तमान को नहीं बनाया जा सकता है। मिलते हैं किसी और दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।